हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है विकास और आज हम मैथ से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है परसेंटेज। परसेंटेज पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट परसेंटेज फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। परसेंटेज के जो फ्रैक्शन है उनको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, जिससे हम टाइम भी बचा सके और क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी कर सकें। तो पहले देखते हैं 50% को कैसे लिख सकते हैं हम। 50% को हम लिख सकते हैं 1/2 और 33 को हम लिख सकते हैं 1/3। 25% को लिख सकते हैं हम 1/4। 20% को लिख सकते हैं हम 1/5। ये सिंपल फॉर्म है जिससे हमें टाइम भी कम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। 16 2/3% को हम लिख सकते हैं 1/6। और 14 2/7% को हम लिख सकते हैं 1/7। 12 1/2% को लिख सकते हैं हम 1/8। 11 1/9% को लिख सकते हैं हम 1/9। और 10% को लिख सकते हैं हम 1/10। 9 1/11% को लिख सकते हैं हम 1/11। 8 1/3% को लिख सकते हैं हम 1/12। 7 9/13% को हम लिख सकते हैं 1/13। और 7 1/7% को हम लिख सकते हैं 1/14। वैसे तो काफ़ी हो जाएंगे, इसलिए हम इम्पोर्टेंट करते हैं जिससे हमें क्वेश्चन में मदद होगी। 44 4/9% को हम लिख सकते हैं 4/9। 77 7/9% को हम लिख सकते हैं 7/9। 37 1/2% को हम लिख सकते हैं 3/8। 62 1/2% को हम लिख सकते हैं 5/8। 57 1/7% को हम लिख सकते हैं 4/7। 71 3/7% को हम लिख सकते हैं 5/7। और 85 5/7% को हम लिख सकते हैं 6/7। और 83 2/3% को हम लिख सकते हैं 5/6। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट परसेंटेज के सिंपल फॉर्म। अब जैसे मान लो हमें क्वेश्चन में मिल गया
16 सही 2/3%। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/6। तो जो हमेशा न्यूमरेटर होगा वो तो होगा इंक्रीज नंबर, कुछ भी इंक्रीज करा हमने, बढ़ाया या डिक्रीज करा या फिर घटाया या फिर नंबर ऑफ मेल फीमेल, वो सब न्यूमरेटर होता है। और जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है ओरिजिनल नंबर, मतलब कि इनिशियल जो वैल्यू थी पहले वो होती है डिनोमिनेटर की वैल्यू। आगे क्वेश्चन करेंगे इनके इससे रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,89,000, 4/9 of them are male and rest are female. If 50% male are married, then calculate the percentage of married population of the town. तो ये कह रहा है कि हमें एक टाउन की पॉपुलेशन दी हुई है, उस पॉपुलेशन में से 4/9 तो मेल हैं, बाकी फीमेल हैं, और 50% मेल हैं, उनमें से मैरिड हैं। तो हमें टोटल पॉपुलेशन मैरिड की निकालनी है। तो 4/9, तो 4 तो क्या हो गए उसमें मेल, और 9 हो गई टोटल पॉपुलेशन। तो हमें क्या करना है, अब टोटल मैरिड पॉपुलेशन निकालनी है। तो 4/9, ठीक है। अब मेल और फीमेल, तो 4 तो हो गए मेल, बाकी कितने बच गए, 5 फीमेल हो गए। अब कह रहा है कि 50% मैरिड है मेल में, तो 4 का 50% 2 हो गया। और कह रहा है कि बाकी तो अगर 2 मेल मैरिड है तो 2 ही फीमेल मैरिड होंगी, ऐसा तो नहीं है 3 मैरिड होंगी। तो इसलिए 2 मेल मैरिड है तो 2 फीमेल मैरिड है। टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, 4 मैरिड की, वही हमसे पूछ रहा है। 4 हो गए, 4 हो गए मैरिड, और टोटल पॉपुलेशन हो गई 9। और 4/9 को हम लिख सकते हैं 44 सही 4/9%। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो गया 44 सही 4/9%। अगर समझ में ना आया हो क्वेश्चन आंसर तो प्लीज़ आप इसे दोबारा देख लें। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 37/1/2% of number is added to itself, then the result becomes 88, then find that number। ये कह रहा है कि अगर 37 सही 1/2% उसी नंबर का उसमें जोड़ा जाए तो रिज़ल्ट जो है 88 हो जाता है। तो हमें वो नंबर निकालना है, वो नंबर क्या है। तो 37 सही 1/2% को हम लिख सकते हैं 3/8। तो 3/8 को हम क्या करेंगे, अब ये कह रहे हैं कि उसमें हम, ये तो हो गया ओरिजिनल नंबर हमारा 8 जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, और 3 ये कह रहा है, ये 3 है 37 सही 1/2%। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें जो ऐड करेंगे 3 ऐड कर देंगे 8 में, कितना आ जाएगा 11। अब जो 11 है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 88। 11 हो गया ना, 8 में 3 ऐड करें 11, और इसकी वैल्यू दे रखी है 88। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, 88/11 8 हो गई।
अब ये 1 की वैल्यू 8 है, हमें निकालनी है 8 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 8, ओरिजिनल नंबर अपना हो जाएगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है ये, ताकि प्रैक्टिस हो जाए अपनी। इफ़ 57 1/7% of a number is subtract from itself, then result becomes 42. Find that number. अब 57 सही 1/7%, इसको हम लिख सकते हैं 4/7। अब 4/7 में 7 मतलब बताया था डिनोमिनेटर ओरिजिनल वैल्यू होती है, तो 7 ओरिजिनल नंबर है, उसमें हम 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से, तो हमारे पास आ जाएगा 3, और इस 3 की वैल्यू दे रखी है 42, 42। अब 1 की वैल्यू हो जाएगी 14, 42 को 3 से भाग कर देंगे, 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। हमें निकालनी है 7 की वैल्यू, तो 14 गुणा 7 हो गया 98, तो इसका राइट आंसर है 98, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है ए पर्सन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज टोटल इनकम, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 15%, then his expenditure will also increase by 15%. Find change in saving. तो अब इसमें हम कैसे करेंगे, ये कह रहा है कि एक पर्सन का जो खर्चा है वो 60% है उसकी टोटल इनकम में से। अगर उसकी इनकम 15% बढ़ जाए तो उसका खर्चा जो है वो भी 15% बढ़ जाता है, तो हमें उसकी सेविंग निकालनी है। सेविंग में क्या चेंज आएगा वो निकालना है हमें। तो हम इसे ऐसे करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। इनकम हम मान लेते हैं उसकी है 100, तो एक्सपेंडिचर 60 हो जाएगा, 60%, 100 का 60% 60। अब बाकी 100 में से 60 घटा देंगे, 40 उसकी सेविंग हो गई, 40 रुपये वो बचाता है। अब कह रहा है 15% उसकी इनकम बढ़ गई, तो 100 का 15% 15, और उसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 115, और 60 का 15%, 7 का 15% 9, उसमें जोड़ देंगे 69, और इस 115 में से 69 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 46। कितने का चेंज हुआ, 6 का चेंज हो गया। ठीक है, अब 6/40, पहले जो बचाता था वो 40 बचाता था, तो 6/40 गुणा में 100, परसेंटेज निकालना चेंज हमें, ये हो जाएगा 0 से 0 2 3 5 15%, 15% चेंज आ गया उसका। तो इसका आंसर हो जाएगा 15% इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, सेम क्वेश्चन है ताकि अपनी प्रैक्टिस हो सके अच्छे से। ए पर्सन स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, so his expenditure will also increase by 30%. Find percentage change in the saving. तो हम इसे करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। इनकम 100,
कह रहा है 70% उसकी वो स्पेंड करता है। तो 100 का 70%, 70, 100 में से 70 घटा देंगे, बाकी जो सेविंग बच गई वो बच गई 30 रुपये बचाता है। फिर कह रहा है 20% इंक्रीज़ हो गई उसकी इनकम, हो गया 120। और 70 का 30%, 21, और 21 इसमें ऐड कर देंगे, 91। और 120 में से 91 घटा देंगे तो सेविंग आ जाएगी, वो हो जाएगी 32। और ये कितना चेंज आ गया, -1 का चेंज आ गया, कम हो गई उसकी सेविंग। और इसे हम लिखेंगे 1/30 गुणा में 100। ठीक है, ये आ गया 10/3। 10/3 को हम लिख सकते हैं 3 सही 1/3%। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a student score 25% marks, he is failed by 210 marks. If he scored 55%, then he would get 240 more marks than passing marks. Find passing percentage. ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसके 25% मार्क्स आते हैं जब, तो वो 210 नंबर कम रहते हैं उसके, और वो फेल हो जाता है 210 नंबर, पास मार्क्स से 210 नंबर कम आते हैं उसके। और जब 55% मार्क्स आते हैं तब उसके 240 नंबर ज़्यादा आ जाते हैं पासिंग मार्क्स से। तो हमें पासिंग परसेंटेज निकालनी है कितनी है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, 25% इधर लिखेंगे, 25% मार्क्स आते हैं तब तो उसके फेल हो जाता है वो, -210 लिख देंगे इसको। और जब 55% मार्क्स आते हैं तब उसके ज़्यादा आ जाते हैं, +240। तो इसे हम क्या करेंगे, इसको हम इधर तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इधर प्लस कर देंगे। यह आ जाएगा 30% की वैल्यू हमें आ जाएगी 450। ठीक है, 30% की वैल्यू आ गई 450, और 1% की वैल्यू हो जाएगी 450 भाग में 30, और ये कट जाएगा, 15 मार्क्स आ जाएगा। यानी 1% की वैल्यू है 15 मार्क्स के बराबर। ठीक है, और हमें पता करनी है पासिंग परसेंटेज कितनी है। तो जब 1% की वैल्यू है 15 मार्क्स, तो 25% की वैल्यू, सॉरी, 215 मार्क्स के बराबर है 1%। तो 210 मार्क्स हो जाएंगे 1/15 गुणा में 210, और ये आ जाएगा 5 या 15, 14% आ जाएगा। तो
14% उसके मार्क्स कम रह जाते थे, और इसमें हम 25 + 14 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 39। पासिंग परसेंटेज जो थी वो थी 39%। नेक्स्ट, ये सेम क्वेश्चन है। स्टूडेंट गेट 36% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 32 मार्क्स। इफ ही गेट 48% मार्क्स then he would get 64 more marks than passing marks. Find passing percentage। तो ये सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से करेंगे इसको। तो इसमें क्या करेंगे, 36% मार्क्स जब आते हैं उसके, जब तो वो फेल हो जाता है 32 मार्क्स से, और 48% मार्क्स जब आते हैं उसके, जब ज़्यादा आते हैं 64, सेम करेंगे, इधर माइनस, ये आ जाएगा 12% और इधर ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 96, और 1% की वैल्यू आ जाएगी 96/12, 8 मार्क्स। तो 1% 8 मार्क्स के बराबर है, तो 32 मार्क्स कितने परसेंट के बराबर होगा? ये हम 64 से भी कर सकते हैं, बट हम 32 से करते हैं। 32 हो जाएगा 32/8, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4%, और ये 4% हम 36 में ऐड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 40% पासिंग मार्क्स। क्योंकि कम रह जाता था इसलिए इसमें ऐड करेंगे। अगर 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8, और 8 इसमें से 48 में से माइनस कर देंगे, वही 40% आ जाएगा। 64 से भी निकाल सकते हैं हम, ये 64 को 8 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, और फिर अगर ये फालतू था 48% मार्क्स, 64 ज़्यादा रहते थे ना, तो 48 में से माइनस कर देंगे, 40% आ जाएगा सेम। तो हम ये 32 से भी कर सकते हैं, 64 से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ए नंबर हैज़ बीन मल्टीप्लाइड बाय 5/3 बाय मिस्टेक, इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 3/5, फाइंड परसेंटेज एरर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक नंबर को मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, बट हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से। करना था 5/3 से, कर दिया 3/5 से, तो हमें अब परसेंटेज एरर निकालना है उसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 3/5। तो डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा 15। अब 15 × 5/3 ये हो जाएगा 25, और 15 × 3/5 ये हो जाएगा 9। इन दोनों का डिफरेंस होता है 16, और परसेंटेज एरर पूछा है हमसे। तो पहले वैल्यू जो हमें ठीक थी, जिससे हमें करना था मल्टीप्लाई, 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन कर किससे दिया, 3/5 से। तो 5/3 की वैल्यू कितनी आई थी, 25। तो पहली वैल्यू से इन दोनों निकलेगा परसेंटेज एरर, क्या हो जाएगा, 16/25 × 100। ठीक है, ये हो जाएगा 25 चौके 100, 16 चौके 64%। तो परसेंटेज एरर इसका आ गया 64%। ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है ये, ए नंबर हैज़ बीन मल्टीप्लाइड बाय 5/6 बाय मिस्टेक, इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 6/5। करना था 5/6 से मल्टीप्लाई, वो हमने कर दिया 6/5 से।
तो परसेंटेज एरर निकालना, इसमें भी सेम करेंगे। इसमें 5/6 और 6/5 एलसीएम आ जाएगा इसका 30, और 30 इंटू 5/6 ये मिलेगा हमें 25 हो जाएगा, और 30 इंटू 6/5 ये हो जाएगा 36। इन दोनों का डिफरेंस 11 करना था हमें किससे, 25। तो 11/25 इंटू 100 ये हो गया 44%। हमारा आंसर होगा 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 6000 if male and female are increased by 5% and 9% respectively, then after 1 year the population of that town becomes 6500. Find the number of male and female 1 year ago. ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक टाउन की पॉपुलेशन है 6000, उसमें मेल और फीमेल दोनों बढ़ते हैं। मेल बढ़ते हैं 5%, फीमेल 9%, और उसकी पॉपुलेशन हो जाती है 1 साल बाद 6500। हमें उसकी पॉपुलेशन निकालनी है 1 साल पहले कितनी थी। तो इसे हम करेंगे, यानी जब 6000 थी तब मेल और फीमेल की पॉपुलेशन निकालनी है हमें, क्या क्या थी। अब तो 6500 हो गई ना उसकी इंक्रीज होके। तो इस क्वेश्चन को हम एक आसान तरीके से करेंगे बिल्कुल, जिस मेथड का नाम है, आसान मेथड से करेंगे जिस मेथड का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो हम पढ़ेंगे अपनी आगे आने वाली क्लासों में। क्योंकि हमें बस टाइम बचाना है अपना, टाइम वेस्ट करेंगे तो आसान क्वेश्चन छूट जाएंगे। मिक्सचर और एलिगेशन मेल फीमेल, इसमें हम परसेंटेज निकाल लेंगे सबसे पहले तो, कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, इंक्रीज पॉपुलेशन की परसेंटेज निकाल लेंगे। पहले थी 6000, बढ़ के कितनी हुई 6500, ठीक है। तो ये कितनी इंक्रीज हो गई 500 भाग में 6000 गुणा में 100, ये हमारे पास आ गया 25 सही में 3%। ये पॉपुलेशन इंक्रीज हमारे पास आ गया, टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज, ठीक है। और हमें पता ही है मेल कितना इंक्रीज हुआ, फीमेल कितना इंक्रीज हुआ। तो मेल फीमेल 5% मेल इंक्रीज हुआ, 9% फीमेल, टोटल इंक्रीज हुआ 25/3%, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, ये आ जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे तो 25/3 -9, ये आ जाएगा 2/3, ठीक है। और परसेंट आएगा ये, और ये आ जाएगा 25/3 -5, ये हो जाएगा 10/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 से तो 3 कट गया, ये रेशो आ गया हमारे पास टोटल मेल फीमेल का, और 2 1
तो उससे 5 कट जाए, तो हमारे पास रेशो आ गया 1:5 मेल और फीमेल का। ये है मेल, ये फीमेल। मेल और फीमेल का रेशो आ गया हमारे पास 1:5। टोटल वैल्यू हो गई 6। तो 6 की वैल्यू तो हमें दे रखी है 6000। इंक्रीज होने से पहले कहा है ना उसने 6000 हो गई। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? एक की वैल्यू हो गई 6000 बटे में 6। एक की वैल्यू हो गई 1000, यानी मेल तो हो गए 1000 और बाकी की बच गई वो सारी फीमेल। 5000 फीमेल, 5000 फीमेल और 1000 मेल। ये हमारा आंसर आ गया। सो फ्रेंड्स, ये थे आज परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। बाकी के टाइप के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।